नमस्कार, सुजस स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026-27 पेश कर दिया है। राजस्थान बजट में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विजन साफ नजर आया। राज्य सरकार ने बजट में युवा, महिला, किसान समेत हर वर्ग को बड़ी सौगात दी है। यह बजट विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह बजट राजस्थान का सर्वांगीण विकास करेगा और जन जन के लिए लाभकारी होगा। जोधपुर में बजट को लेकर आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट को लेकर जोधपुर की जनता को क्या अपेक्षाएं थी और क्या कुछ मिला, हमारे साथ कई लोग हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जोधपुर को मिला और क्या कुछ अपेक्षाएं थी इस बजट को लेकर। जोधपुर को लेके वैसे एक समग्र समावेशी बजट है, जिसमें स्थान विशेष से बेहतर हम बात करें कि राजस्थान हमारा कैसा मजबूत होगा। राजस्थान मजबूत होता तो निश्चित तौर पे जोधपुर भी राजस्थान का एक भाग है और उसकी मजबूती और बुनियादी ढांचे को सशक्त करने में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। परंतु अगर हम जोधपुर विशेष की बात करें तो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट जो पाली जोधपुर मारवाड़ का जो कॉरिडोर डेवलप हो रहा है, उसमें निश्चित तौर पे जो कुटीर उद्योगों को जो बढ़ाने का बात की गई, उससे जोधपुर हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय को काफी मदद मिलेगी और इसके विकास को और अधिक पंख लगेंगे। इसके साथ में जोधपुर में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र जो मेजर शैतान सिंह के नाम से हुआ है, वह भी युवाओं को प्रशिक्षित करने के बाद युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ में अगर हम राजस्थान पूरे की बात करें तो जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना की में जो ऋण की मद 1 लाख से बढ़ा के और 1.5 लाख कर दी गई है, जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं को लगभग 1 लाख का टारगेट किया गया है, उनको 10 लाख का जो ऋण है वो बिना ब्याज के दिया जाएगा। तो इस तरह के जो छोटे छोटे आंकड़े बहुत ज्यादा है, विस्तृत रूप से सभी को कह नहीं सकते, परंतु हर स्थिति को, हर सेक्टर को समावेश किया गया। एक साथ में मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पहली बार किसी सरकार ने सोचा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर जिस तरह से आत्महत्याएं होती है, अवसाद होता है, उसके लिए सिर्फ कोई मैनेजमेंट सेंटर ही नहीं लगाया गया, बल्कि हर चिकित्सालय सेंटर पे एक साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल जो सेंटर लगाए जा रहे हैं, वो अपना आप में अनुकरणीय काम है। हमारे देश का बच्चा, हमारे देश का अवसाद पीड़ित व्यक्ति बचना चाहिए, इसके लिए भी सरकार संवेदनशील है। सोशल सिक्योरिटी को भी ध्यान रखा गया है। कुल मिला के एक बहुत संतुलित, शानदार और विकास को बढ़ाने वाला बजट है। सर, क्या कहेंगे, कैसा बजट रहा? बहुत बढ़िया बजट रहा। और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक विशेष बताया है जो चिकित्सक क्षेत्र में आपको मालूम होगा जितने भी मध्यम परिवार के, गरीब परिवार के जो मरीज आते हैं, उनके परिजन साथ में आते हैं, उनको भोजन की और आवास की बड़ी समस्या होती है। इस समस्या को इस बजट में इस बार समाधान किया गया है। आवास योजना का, हॉस्पिटल में आवास योजना भी बनाई जाएगी, साथ में उनको न्यूनतम दर पर जो भोजन मिले मरीज को और मरीज के परिजनों को, उनके लिए भी फूड कोर्ट खोले जाएंगे। ये इस दृष्टि से बहुत अच्छा बजट है। सर, आप क्या कहेंगे इस पूरे बजट को लेकर, जिस तरीके से आज प्रस्तुत हुआ और पूरे राजस्थान का रोड मैप था? कुल मिलाकर मेरा ये मानना है, आज का ये बजट जो राजस्थान के विकास को लेकर, रोजगार को लेकर और आत्मनिर्भरता को लेकर बढ़ावा देने वाला बजट है। और मेरा ये मानना है, चाहे युवा के हक की बात हो, चाहे महिलाओं के हक की बात हो, चाहे अन्य किसी भी वर्ग के हक की बात हो, सभी का समावेश करते हुए आज का ये बजट पारित किया गया है। जैसे रोड साइड सेफ्टी की बात की जाए, बाकी तो सारी विषय में बात हो चुकी है। रोड साइड सेफ्टी की बात की जाए तो जो रेस्ट एरिया है वहाँ पे एम्बुलेंस की बात की गई है, सारे असिस्टेंट्स की बात की गई है। महिलाओं के क्षेत्र की बात की जाए तो महिला उद्यमिता को लेकर 50 लाख से लेकर 1 लाख तक का बढ़ावा देने की बात की गई है। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को जो स्वरोजगार योजना है, उसके अंदर 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ऋण देने की बात की गई है। बिल्कुल। सर, आप इस बजट को आपने भी देखा, कैसा रहा पूरा अगर बजट की बात करें तो? यह बजट चहुमुखी विकास का बजट है। महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे उद्यमी हो, सभी के लिए इस बजट में अच्छा एक दिया गया है। आप देखिए, सड़क सेफ्टी को लेकर जो 2000 कैमरों का पहली बार कोई सरकार ने किया है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं व जो इंसिडेंट होते हैं, रात दिन जो घटनाएं होती है, उसके लिए बचाव होगा। साथ ही अपने मारवाड़ के उद्यमियों के लिए एक अच्छी बात हुई कि सीईटीपी के लिए 1000 करोड़ की जो घोषणा बजट में की गई है, उससे प्रदूषण भी रुकेगा और साथ में जो भी टेक्सटाइल उद्योग है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही आप देखिए 30,000 युवाओं को इस वर्ष जो ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है।
बिल्कुल किसानों के लिए भी बहुत कुछ रहा। सर आपने भी बजट देखा, क्या इस बजट में खास रहा और क्या अपेक्षाएं थी जो पूरी हो गई है? देखिए आज युवाओं में एक नशा बहुत प्रचलन चल रहा है राजस्थान में, और उसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने 300 कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें न केवल नशे को संबंधित करते हुए विद्यार्थियों को बताएंगे, बल्कि अगर वो नशे से कोई पीड़ित है उसका भी उसका इलाज किया जाएगा। दूसरा, किसानों के लिए एमएसपी पे जो खरीद कर रहे हैं उस पे गेहूं पे 150 रुपए एक्स्ट्रा बोनस के रूप में दिए हैं, जो कि एक क्रांतिकारी कदम है। बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और भी कई लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे बजट को लेकर सर आज का बजट आपने भी देखा, कैसा रहा बजट? बजट राजस्थान का चौमुखी विकास जैसा है, और जो जोधपुर को दिया है मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र को दिया है, सेंट्रल जेल जो है उनको लेकर पुनर्निर्माण के लिए कहा है, और जो युवाओं के लिए है 1 लाख रुपए तक बिना ऋण के 1 लाख रुपए देंगे। गरीब को गणेश मान के बजट दिया गया है, और राजस्थान का चौमुखी विकास होगा। मध्यम वर्ग और चिकित्सा, सड़क यातायात चारों ओर ध्यान देते हुए बजट। राजस्थान का चौमुखी विकास होगा, क्या मानते हैं? कैसे बिल्कुल बजट? होगा साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए आरूढ़ है और संकल्पबद्ध है। 2047 में विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान का सपना भी पूरा करेंगे, और जन हितैषी जो योजना है वो जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है। यही बजट में जनता के लिए सौगात है। जनता के लिए सौगात है। आप क्या मानते हैं बजट? ये बजट युवाओं के लिए बजट है। चूंकि मैं एक युवा हूँ, इस बजट में आईटी का समावेश किया गया है, एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है, युवाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट सेंटर बनाया गया है। ये आगामी समय में बहुत ही लाभदायी साबित होंगे। जैसा कि आपने देखा सुना है, डेटा सेंटर की बात की गई है। आधुनिक काल में डेटा के बिना, आईटी के बिना संभावित नहीं है कि हम विकसित भारत को कल्पना कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए जो आईटी और डेटा सेंटर की बात की है, तो हमेशा वो लाभान्वित साबित होंगे। बिल्कुल लाभान्वित साबित हो गए। कुछ और भी हैं यहाँ, उद्यमी हैं और लोग हैं, हम उनसे भी जो है इस पूरे बजट को लेकर बात कर लेते हैं। सर हमारे साथ सर, किस तरह का इस पूरे बजट को आप देखते हैं और बजट कैसा रहा? इस बजट में सभी सेक्टर, चाहे युवा हो, महिला हो, उद्यमी हो, किसान हो, मजदूर हो, उनका ध्यान रखा गया है। और विशेष करके इस बजट के माध्यम से इंफ्रा कैसे मजबूत हो, राजस्थान को सड़क तंत्र कैसे मजबूत हो, राजस्थान में पानी की उपलब्धता कैसे बढ़े और बिजली की उपलब्धता 24 घंटे कैसे हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। पर्यटन उद्योग एक बहुत ही बड़ा उद्योग है, और राजस्थान में पर्यटन की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनका और ज्यादा पर्यटन की संख्या बढ़े, उनका स्टे राजस्थान में कैसे बढ़े, इसके लिए हमारी जो हवेलियां हैं उनको हेरिटेज हवेली, और साथ ही पश्चिमी राजस्थान में थार टूरिज्म कॉरिडोर की घोषणा भी इस बजट में की गई है। नए उद्योग लगाने के लिए, स्टार्टअप के लिए 1 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोन है वो ब्याज मुक्त किए गए हैं, और साथ ही इंफ्रा को विशेष फोकस किया गया है। मैं समझता हूँ इस बजट के माध्यम से अगले 5-7 वर्षों में राजस्थान विकासशील से विकसित राजस्थान की श्रेणी में, विकसित प्रदेशों की श्रेणी में राजस्थान आ जाएगा। विकसित श्रेणी में भी राजस्थान आ जाएगा। सर आप भी उद्यमी है, उद्यमी के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा बजट किस प्रकार रहा? देखिए, राजस्थान सरकार शुरू से उद्यमियों के प्रति संवेदनशील रही है, और राइजिंग राजस्थान से लेकर के उसका प्रतिवर्ष मनाना और उसका करना। तो अभी इस बजट में बात करें तो 1 लाख युवाओं को लोन रहित, ब्याज रहित लोन दिया गया है, उसका प्रावधान रखा है। और औद्योगिक मार्गों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। औद्योगिक पानी को ट्रीट करके उसको पुनः उपयोग लेने के बारे में प्रावधान रखा है। कृषि उद्योगों के बारे में बात करें तो नागौर की मेथी और सोजत की मेहंदी के बारे में उन्होंने प्रावधान रखा है। और प्लग एंड प्ले के तहत छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए 385 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए 50 लाख की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ तक का सीमा किया है। तो कुल मिला के उद्यमों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ किया है, और भी कुछ विस्तार से पढ़ने पे पता चलेगा। राजस्थान के इस बजट का मैं सुरेश कुमार विष्णु, लघु उद्योग प्रांत महामंत्री, स्वागत करता हूँ। बिल्कुल सर आपसे भी जान लें, थोड़ा सा आ जाए क्योंकि धूप उस कैमरे पे भी आ रही है। सर आज के बजट को देखा जाए तो इस पूरा बजट में कितना कुछ जो है उद्यमियों को, युवाओं को, किसानों को जो है समर्पित रहा? सर्वप्रथम मैं कहूं तो जो आज का बजट है वह सभी क्षेत्रों को और सभी वर्गों को छूने वाला है। और क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो हर जिले को कोई न कोई प्रावधान दिए गए हैं। कहीं एयरपोर्ट दिए गए हैं, कहीं चिकित्सा सुविधाएं, कहीं एनालिटिक्स सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। और उद्योगों की दृष्टि से बात करें तो उद्योगों के लिए भी जो सबसे बड़ी समस्या रहती है विद्युत की,
और विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 130 नए जीएसएस स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया है वह स्वागत योग्य है। औद्योगिक विकास के लिए जो जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3600 एकड़ भूमि के अंदर जो औद्योगिक हब बनाने का प्रस्ताव किया गया है वह स्वागत योग्य है और उसके लिए 600 करोड़ के बजट प्रथम चरण में आवंटित किया गया है, वह भी हम स्वागत करते हैं। युवाओं को और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए ऋण, जो ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है वह भी स्वागत योग्य है। महिलाओं की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए जो महिला उत्पाद करती है उसके लिए 50 नए एंटरप्राइजेज पूरे राजस्थान में खोले जाएंगे। निश्चित ही उससे जो महिलाएं गृह उद्योग चलाकर अपने उत्पाद बनाती है उन्हें ताकत मिलेगी और उनके काम आसान होंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह पूरा बजट उद्योग और युवाओं को समर्पित है। सर, कैसा बजट रहा? जिस तरीके से आज वित्त मंत्री ने तकरीबन 2 से 3 घंटे तक जो है पूरे बजट को पढ़ा है, कैसा? सही पूछो तो मैं इस बजट को एक अम्ब्रेला बजट की तरह देख रहा हूँ। इसमें हर वर्ग को इन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरीके से लिया है। आप किसकी, जैसे अपन एमएसएमई की बात करें, मैं अगर इस सेक्टर से हूँ तो 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का लोन मतलब ब्याज फ्री और कोलेटर फ्री देना अपने आप के अंदर ये दर्शाता है कि प्रदेश के अंदर कितने स्वरोजगार के अवसर प्रदान होने वाले हैं। और इसी तरह अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो जो हेरिटेज हवेलियों के संरक्षण की जो बात हुई और उनके कन्वर्जन के लिए एक अलग से पॉलिसी बनी जाएगी। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो अपन ये कल्चर नाइट वाला और कल्चर प्रोग्राम को जो डेवलप करने के लिए उन्होंने जो अलग से एक पॉलिसी फ्रेम की है, यह भी बहुत सराहनीय है। और अपने यहाँ जोधपुर को अगर देखें तो यहाँ पे जो JPMIDC जो आ रहा है, जो फर्स्ट चरण के अंदर 3600 एकड़ के अंदर है, टोटल ये 9000 एकड़ का 2042 तक का इनका मतलब साइज है। और इसके अंदर 600 करोड़ अभी स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउंस किए और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इसके अंदर फंड आ ही रहा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से बहुत ही मतलब सराहनीय बजट है और वाकई में ये एक अम्ब्रेला की तरह ही बजट है। कोई वर्ग को इसमें छोड़ा नहीं गया है, यानी हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। सर, आप क्या मानते हैं इस पर? ये जो राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है, ये बजट राजस्थान को सशक्त बनाएगा। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो। डबल इंजन की सरकार का जो ये बजट पेश हुआ है, ये युवाओं में और राजस्थान की आम जनता में ये एक इसमें आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी और ये राजस्थान के आत्मनिर्भर के 2047 विकसित भारत का जो मोदी जी का सपना है उसमें राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और 2047 में विकसित राजस्थान और विकसित भारत का सपना पूरा हो, उसका ये बजट एक संकल्प का प्रतिबिंब है। संकल्प का प्रतिबिंब है। सर, आज के बजट को कैसे मानते हैं आप? ये बजट ओवरऑल देखें तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्पित बजट है। कैसे सड़कों का जाल अच्छा हो, कैसे जैसे कि अभी स्ट्रीट लाइट्स भी 7 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइट्स बढ़ाने का जो घोषणा की गई है। हॉस्पिटल्स, शिक्षा, चिकित्सा, रेलवे नेटवर्क, रेलवे के ऊपर जो रोड के ऊपर जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं उनको लेकर, तथा औद्योगिकरण कैसे बढ़े, इन सबको केंद्रित किया गया है। मैं जैसे MSME सेक्टर लघु उद्योग भारती को रिप्रेजेंट करता हूं, तो लघु उद्योग भारती के नाते देखें तो कैसे इसमें रोजगार बढ़े, इस और भी ध्यान दिया गया है, ताकि यहाँ जो जोधपुर के नजदीक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 3600 एकड़ भूमि भी आवंटित की गई है। उसको विकसित करने के लिए 600 करोड़ का बजट भी रखा गया है। तथा उद्योगों के लिए जो पेयजल की आवश्यकता होती है उस और भी काफी ध्यान दिया गया है। बिजली तंत्र सुदृढ़ करने के लिए 133 नए GSS की भी घोषणा की गई है। और कैसे सड़कों का जाल अच्छा, जब भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, बाकी उद्यमी अपना परिश्रम से अपना उत्पाद तो बढ़ाता ही है, उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सरकार देती है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान दिया गया है, तो हम लघु उद्योग भारती के नाते इस बजट का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत और अभिनंदन। महिला होने के नाते आप इस बजट को कैसे मानते हैं? महिलाओं को मजबूत करने वाला बजट मानती हूँ। आज महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी सौगातें दी है। आज मुख्यमंत्री जी ने राज सखी स्टोर के माध्यम से आज महिलाएं जो अपना प्रोडक्ट बनाती है, जो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, उनको मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। जो लखपति दीदी योजना के थ्रू पहले जो 1 लाख, सिर्फ 1 लाख दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है।
बीपीओ स्वरोजगार को ध्यान में रखते हुए बीपीओ के माध्यम से जिला स्तर पे जो पहले 50 लाख दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी इस बजट का माननीय मुख्यमंत्री जी का कि महिलाओं को मजबूत करने वाला जॉब गिवर टेकर नहीं, जॉब गिवर की तरह उन्होंने महिलाओं को आगे रख के ये काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से जो है आज उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया, सर्व और जो है प्रशंसा हो रही है बजट की, और बजट की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सुजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी विजन विकसित राजस्थान 2047 को साकार करने की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में देखा जा रहा है। आमजन का दावा है कि यह बजट राजस्थान को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।